तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने क्वेश्चन की रीडिंग की तो हमें ये पता चला कि यहाँ पर हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। तो प्रोसेस 1 को जब हमने अकाउंट फॉर किया तो सबसे पहला जो स्टेप है या जिसको हमने वर्किंग स्टेप्स बनाए हुए हैं, कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट लॉसेस एंड वर्क इन प्रोसेस। तो हमारे पास इनपुट जो था वो 3000 केजी था। एक्सपेक्टेड लॉस जिसे हम नॉर्मल लॉस कहते हैं 20% ऑफ दैट, क्योंकि 80% जो है वो नॉर्मल आउटपुट का लेवल उन्होंने बताया हुआ है। तो करते करते यहाँ पे हमने जब इसे कैलकुलेशन की तो अब नॉर्मल लॉस हमें 100 केजी का मालूम हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप हमें नॉर्मली होता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का, लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस गिवन है तो इस क्वेश्चन में क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं थे तो हमने ये स्टेप स्किप कर दिया। थर्ड एंड फोर्थ स्टेप इकट्ठे किए जाते हैं प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ कास्ट। तो स्टेटमेंट ऑफ कास्ट बाय एलिमेंट ऑफ कास्ट हमने बनाई है। मटेरियल, लेबर, प्लांट ओवरहेड्स, जनरल ओवरहेड्स, जो भी हमें इनपुट कास्ट डाटा गिवन था हमने उसे यहाँ पे मेंशन कर दिया हेडिंग में। और उसके बाद यहाँ पर देखा कि हमें मटेरियल की कास्ट कितना पड़ रही है, लेबर की कास्ट कितना पड़ रही है, प्लांट ओवरहेड कितना है और जनरल ओवरहेड कितना है। ये एलिमेंट ऑफ कास्ट है, तो हमने कैलकुलेशन में लिख लिया। उसके बाद अगर क्वेश्चन के अंदर स्क्रैप वैल्यू मेंशन है तो जो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू बनती है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो वैल्यू हमने मटेरियल की वैल्यू से क्या करना है, माइनस कर देना है। तो नॉर्मली ये मटेरियल क्योंकि जब सेल आउट होता है स्क्रैप में तो मटेरियल से ही उसकी हम वैल्यू को माइनस करते हैं। तो नेट जो कास्ट है, नेट कास्ट पर एलिमेंट हम इसे कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, नेट कास्ट पर एलिमेंट। ठीक है, हर एलिमेंट की नेट कास्ट अब हमारे सामने है। अब हमने फाइंड करना है क्योंकि पर यूनिट कास्ट तो हमें चाहिए यूनिट्स जिनके ऊपर हम इस कास्ट को डिवाइड करें। तो यूनिट्स क्या है हमारे पास, एक्सपेक्टेड यूनिट्स जो हमने नॉर्मली ऊपर कैलकुलेट किए हुए थे यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे यूज किए जाते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, अच्छा जी, पर यूनिट कास्ट हमने इनको डिवीजन की तो पर यूनिट कास्ट हमारे पास आ गई और टोटल एवरेज कास्ट पर यूनिट हमारे पास बन गई थी 0.50 पाउंड्स। तो इसका दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता दिया था शॉर्टकट, जो हमने नोट्स में या थ्योरेटिकल बेस पे हम समटाइम्स कैलकुलेट करके लिखते हैं कि टोटल प्रोसेस कास्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो इसमें ये बहुत आसान सा फार्मूला है, कैलकुलेट करें तो डायरेक्टली आपके पास 0.50। तो सम मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ ये आना चाहिए, बल्कि आना ये दोनों फार्मूलाज चाहिए, क्योंकि समटाइम्स आप फॉर्मेट्स को फॉलो कर रहे होते हैं कि कौन से स्टेप्स हमने कब किस तरह से करना है। इसमें आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि हमने किसको माइनस करना है किसको प्लस करना है। तो एक वन ऑफ द वेज ये है कि आप इसे बाय एलिमेंट ऑफ कास्ट जो है वो कैलकुलेट करें। थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन एडवाइजेबल ये है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन। स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन में हम ये कहते हैं कि जो हमने इनपुट किया था तो उसके रिलेटेड आउटपुट हमारे पास क्या है और उस आउटपुट की कास्ट क्या है। क्योंकि आउटपुट जो है अगर हम उसे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो वर्क इन प्रोसेस भी हो सकता है, अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस, कुछ भी हो सकता है। तो नॉर्मली सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग देते हैं कास्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड। कास्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, तो उसमें 2003 केजी जो है हमारे पास जो ऐसी आउटपुट थी। तो 2300 केजी भाई एलिमेंट ऑफ कास्ट करना चाहें तो वो भी हमारी जो है मर्जी है। और अगर हम उन्हें पर यूनिट कास्ट जो हमने एवरेज कास्ट की थी उसके साथ मल्टीप्लाई करें तब भी मर्जी है, लेकिन ये आने आपको दोनों बेस चाहिए। तरीकेकार आपको दोनों का पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एलिमेंट ऑफ कास्ट भी आपके सामने है कि हमने हर एलिमेंट की पर यूनिट जो कास्ट थी, पर एलिमेंट कास्ट कह लें, उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सेम देखें चीज आ गई। उसके बाद कास्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे मेंशन किया था, तो वो भी यहाँ पे नहीं है। कास्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स थी, तो 100 यूनिट्स की जो कास्ट है, अगेन जो हमारे पास गुड यूनिट्स की कास्ट थी पर यूनिट कास्ट, उससे हमने मल्टीप्लाई किया। उसकी रीजन ये है, एजम्पशन यही होती है कि जो नॉर्मल लॉस है ये भी एट द एंड ऑफ द प्रोसेस जो पीरियड है हुआ है
और उस वक्त फिर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स इन एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स पे सारा कुछ लगा हुआ था, तो इसलिए कास्ट भी पूरी की पूरी उनके साथ शेयर होनी चाहिए। तो इन दिस वे हमने ये प्रोसेस कास्ट जो प्रोसेस अकाउंट है 1 कंप्लीट कर लिया था आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज वर्किंग्स। तो ये हमारी डेबिट साइड जो है ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है, दूसरे लफ्जों में इनपुट साइड है, और ये हमारे पास क्या है, आउटपुट साइड है। ठीक है, तो इनपुट में हमने मटेरियल इनपुट किया, डायरेक्ट लेबर, प्लांट ओवरहेड्स, जनरल ओवरहेड्स अकॉर्डिंगली जो जो उनकी वैल्यूज थी, ओरिजिनल वैल्यूज। उसके बाद आउटपुट साइड पे कास्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, उनके कितना केजीज से, फिर कास्ट ऑफ नॉर्मल लॉस लिख लिया, कास्ट ऑफ नॉर्मल लॉस लिख लिया, अगर उनकी कोई स्क्रैप वैल्यू है तो वैल्यू लिख लिया, अगर स्क्रैप वैल्यू ना होती तो जस्ट क्वांटिटी यहाँ मेंशन कर देते। वो मेंशन करने का सिर्फ लॉजिक ये है कि ताकि हमारे पास जो क्वांटिटी है वो भी रिकनसाइल रहे कि कितना क्वांटिटी इनपुट है और कितना क्वांटिटी आउटपुट है। ठीक है, इन दिस वे ये आपका प्रोसेस कास्ट का जो प्रोसेस अकाउंट 1 है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं प्रोसेस 2 को, ये देखें कि उसके साथ किस तरीके से हम अकाउंट फॉर करते हैं, या हाउ टू वर्क और हाउ टू कंप्लीट प्रोसेस 2। ठीक है, तो अगेन सबसे पहले हमारे पास वर्किंग्स जो है, स्टेप्स वही सेम ही है। तो स्टेप 1 को अभी हम फॉलो करते हैं। हम अब जा रहे हैं किसकी तरफ, प्रोसेस 2 की तरफ, हाउ टू वर्क विद प्रोसेस 2। ठीक है जी, तो सबसे पहले अगेन हमारा पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट लॉसेस एंड वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, अब कीप इन योर माइंड कि हमारे पास अब जो इनपुट है सबसे पहले हम लिखेंगे वो क्या क्या लिखेंगे। हमने ये कहा था थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में भी कि जो आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 है वो इनपुट ऑफ प्रोसेस 2 बन जाता है। तो हम यहाँ पर ये मेंशन करेंगे कि प्रोसेस 1 से जो हमारे पास मटेरियल है, जो आउटपुट आया है वो है 2300 केजीज, 2300 केजी। अब इसके साथ हमने एडिशनल मटेरियल अगर लगाया हुआ है इन प्रोसेस 2 तो वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। एडिशनल मटेरियल हम देखते हैं जी प्रोसेस 2 के डाटा की तरफ चल के, तो ये है जी प्रोसेस 2 का डाटा। एडिशनल मटेरियल जो है यहाँ पे देखें 2000 केजी लगाया गया है और आगे उसकी पर केजी कास्ट है 2000 केजी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 2000 केजी। इन दिस वे जो हमारी टोटल अब इनपुट हो गई 4300 केजी। अब हमने यहाँ नॉर्मली लिखना होता है एक्सपेक्टेड लॉस यानी नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस की तरफ चलते हैं। क्या हमें मेंशन किया गया है, ये जी द नॉर्मल लॉस of process 1 is 80% of input, while that of process 2 is 90% of input, ये सॉरी नॉर्मल इनपुट, यानी नॉर्मल जो हमारे पास जो नॉर्मल आउटपुट है, ठीक है, नॉर्मल लास्ट नॉर्मल आउटपुट जो है हमारे पास वो 80% है इन प्रोसेस 1, और नॉर्मल आउटपुट इन प्रोसेस 2 जो है वो क्या है 90% ऑफ इनपुट है। यानी प्रोसेस 2 को फोकस करें तो इसमें हमें 90% ऑफ इनपुट हमें आउटपुट मिलेगी, मीन्स कि 10% हमें यहाँ पे क्या है एक्सपेक्टेड लॉस है। तो 10% ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस अगर हम यहाँ लिखें, नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इनपुट, तो ये हमारे पास 4300 का 430 नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है। तो इसका मतलब है एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारे पास क्या है,
या नॉर्मल आउटपुट हम इसे कह सकते हैं, वो क्या है। जब हम इसे प्लस माइनस करते हैं तो इट विल 3, 8 एंड 7, 0। अब हम देखते हैं जी हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 0, कोई क्लोजिंग और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मेंशन नहीं है इस क्वेश्चन में। फिर हमारे पास एक्चुअल आउटपुट क्या हुई, ठीक है। तो हम एक्चुअल आउटपुट की तरफ जाते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं इन प्रोसेस 2 actual output is 4000 kg, actual output is 4000 kg, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें तो अब हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या है, एबनॉर्मल गेन, ठीक है जी। एबनॉर्मल गेन कितना यूनिट्स हमारे पास आ जाता है, 130, ठीक है। अब एबनॉर्मल गेन का कॉन्सेप्ट क्या है कि बेसिकली हमारा जो एक्सपेक्टेड लॉस, यानी ये जो नॉर्मल लॉस था ये हमारा एक्सपेक्टेड लॉस होता है। 430 जिसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इट मीन्स कि ये 430 नहीं हुआ बल्कि 300 हुआ है, क्योंकि जो ऊपर 130 आ रहा है वो हमारा एबनॉर्मल गेन हो गया। ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन हो गया है, ठीक है। तो इसकी लॉजिक हमने कल भी डिटेल में देखी थी कि अगर मोर देन एक्सपेक्टेशन और लेस देन एक्सपेक्टेशन हो लॉसेस, तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, एबनॉर्मल गेन। तो ये आपके पास एक तरह का वर्कआउट हो गया, आउटपुट लॉसेस एंड वर्क इन प्रोसेस के किस तरीके से आप अपने पास इनको वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में आपके पास नॉर्मली जो है वो होता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, तो वो यहाँ नहीं होगा क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ जो हमारे पास स्टेप्स है, ठीक है, उसमें हमने क्या करना होता है, नेट कास्ट एज पर कास्ट एलिमेंट वो कैलकुलेट करना है। नेट कास्ट एंड पर यूनिट कास्ट एज पर कास्ट एलिमेंट। तो ये आप अपने जहन में रखिएगा कि अब प्रोसेस क्योंकि 2 है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 में फर्क देखिएगा कि हमने कौन कौन सी यहाँ पे कास्ट को मेंशन करना है, ठीक है। जी, डाटा विल बी इन पाउंड्स, तो यहाँ पे हम फर्दर इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोसेस 1 कास्ट, ये डिटेल्स की जगह छोड़ देंगे अगर कुछ लिखना पड़ा तो। उसके बाद एडिशनल मटेरियल कास्ट जो प्रोसेस 2 में खुद से लगाई गई है, एडिशनल। उसके बाद लेबर कास्ट, उसके बाद प्लांट ओवरहेड है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास जनरल ओवरहेड्स, राइट। डाटा जो है वो पाउंड्स में मैंने वो मेंशन कर दिया। जी, प्रोसेस 1 से जो हमें कास्ट रिसीव हुई, देखो दो चीजें हमें प्रोसेस 1 से रिसीव होती हैं, देखो यहाँ पे मेंशन है। एक हमें जो उसकी आउटपुट है वो हमें रिसीव हुई, और एक उस आउटपुट की जो कास्ट है वो रिसीव, ये प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हो गई, ठीक है। तो अब हमारे पास प्रोसेस 1 में जो कास्ट रिसीव हुई वो है 1150, वो है हमारे पास 1150। और उसके बाद हमारे पास एडिशनल जो मटेरियल है, तो अगर हम देखें ये 2000 kg में यहाँ पे यूज़ किया प्रोसेस 2 में, और जो कास्ट है वो आप अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास प्रोसेस 2 में वो क्या है, 2000 kg एट 0.40 पर kg, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको लिखते हैं यहाँ पे 2000 kg इंटू 0.40 रेट है,
जब मैंने इसे टोटल किया तो ये हमारे पास कितना बन गया 800। ठीक है। और अगर हम बात करें लेबर की तो लेबर जो है यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड दी हुई है 84। और उसके बाद है प्लांट ओवरहेड। तो प्लांट ओवरहेड को हम देख लेते हैं कितना प्लांट आवर्स काम किए गए। ये देख लें, प्रोसेस 2 में लेबर कास्ट है 84 और प्रोसेस प्लांट टाइम 20 आवर्स एट 13.5 पर आवर। ठीक है, 20 घंटे 13.50 पर आवर पे लगाए गए। तो ये देखें, हम इनको भी लिख लेते हैं 20 आवर्स एट 13.50। जब हम इसका टोटल करते हैं तो ये भी हमें कितना बन जाता है जी 270 पाउंड्स। और उसके बाद जनरल ओवरहेड है, इसकी हमने वर्किंग ऑलरेडी की हुई थी जब डिस्ट्रीब्यूशन की थी बेस्ड ऑन लेबर कास्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये वर्किंग वन प्रोसेस 1 में 210 और प्रोसेस 2 में 147। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लेबर की बेस पे हमने प्रोपोर्शन की थी 147। ठीक जी। अब हम यहाँ से माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो नॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स हैं 430 मल्टीप्लाइड बाय इट्स स्क्रैप वैल्यू। तो प्रोसेस 2 में जो स्क्रैप है वो कितने में सेल हुआ, तो ये आप ये इस अंडरलाइन में देख सकते हैं, प्रोसेस 2 इज सोल्ड फॉर 0.30 पर केजी। ठीक है, प्रोसेस 2 में जो स्क्रैप सेल हुआ वो कितने में हुआ 0.30 पर केजी। 0.30 पर केजी। तो ये हमने मटेरियल कास्ट से अगेन माइनस कर देना है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है जी 129। राइट। अब हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसी एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो नेट कास्ट फाइंड हो जाती है पर कास्ट एलिमेंट। तो ये है जी हमारे पास अगेन 1150 और ये बन जाता है जी हमारे पास 671 और ये हमारे पास 84, 270 एंड 147। ठीक है जी। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, फाइंड करना है पर यूनिट कास्ट। सर एक क्वेश्चन था। जी जी बोलिए। सर यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू आपने 430 ना नॉर्मल लॉस के सर, बट हुआ तो हमें 300 है ना, तो 300 मल्टीप्लाई नहीं 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 करेंगे? 300 नहीं है, 300 हमने ये कहा कि तो मतलब ये 300 हमने ये नॉर्मल लॉस को लिखा कितना 430 और इसके रिलेटेड हमने क्या किया एबनॉर्मल गेन लिखा 130। लॉस को हम क्या करते हैं, देखो ये जो नॉर्मल लॉस है ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रोसेस के शुरू में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जब गेन हुआ ये हमें यहाँ पे पता चला। ठीक है, तो हम इसको पहले अकाउंट फॉर करेंगे और इसी तरीके से एबनॉर्मल गेन की वर्किंग यहाँ पे करेंगे, उनको अलग अलग हमने अकाउंट फॉर करना है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके। अच्छा जी, पर यूनिट कास्ट है अब हमारे पास, तो अब इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ कि आप इन तमाम कास्ट को, एलिमेंट्स ऑफ कास्ट जो है इनकी कास्ट को क्या करें सम अप कर लें। ठीक है, ये सारी कास्ट। अब इसमें क्या हुआ है देख, आप ये ध्यान में रखिएगा कि स्क्रैप जो है ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। जो हम फार्मूला लगाते हैं ना, टोटल प्रोसेस कास्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ, total process cost minus scrap value and divided by expected output। ठीक है, अब ये जो अगर मैं इन तमाम को सम अप करता हूं तो इसमें से देखो ये स्क्रैप वैल्यू क्या हुई हुई है माइनस हुई हुई है। तो जब हम इसको टोटल करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 2 3 एंड 2 2 अगर आप इनको सम अप करें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, इनपुट एंड नॉर्मल लॉस यूनिट्स।
ये आपके पास इनपुट है और ये माइनस नॉर्मल लास्ट यूनिट, तो ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है 3870। 3870, तो ये आपके पास पर यूनिट कास्ट बन जाएगी, दैट इज 0.60 पर केजी, ठीक है, यानी 60 पाउंड्स पर केजी, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट था इस स्टेप नंबर 3 और 4 में इस कास्ट पे पहुंचना। और इवन कि अगर आप पर यूनिट कास्ट निकालना चाहें तो फिर एक्सपेक्टेड यूनिट्स पे, एक्सपेक्टेड आउटपुट पे डिवाइड करते जाएं। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ स्टेप जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, जिसमें हम इनकी क्या करेंगे, कास्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लें पर्टिकुलर्स और यहाँ पे लिख लें आप एलिमेंट्स ऑफ कास्ट, यहाँ पे यूनिट्स लिख लें। अब ये जो यूनिट्स हैं नॉर्मली इन डिटेल जब एक क्लोजिंग और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आते हैं तो वो यूनिट्स बेसिकली कौन से होते हैं, ईपीयू वाले यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ लिख लें टोटल कास्ट और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रैंड टोटल कास्ट, ग्रैंड टोटल, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कॉलम्स यही है, बाकी हम यूज इसमें से जो भी कर लें। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्योंकि क्वेश्चन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, सबसे पहले हम यहाँ पर यही चीज लिख देते हैं कास्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड। अब वो कंप्लीट होके ट्रांसफर आउट हो गए हैं या इन फिनिश्ड गुड्स स्टोर रूम है, जो भी है वो कास्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड। तो क्वेश्चन के अंदर कास्ट यूनिट्स जो कंप्लीटेड है बेसिकली, यानी एक्चुअल जो आउटपुट है वो है 4000 यूनिट्स, यानी 4000 केजीज यहाँ पे है वो यूनिट हमारा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं एक्चुअल आउटपुट इज 4000 केजी और कास्ट हमारी कितना है जो पर यूनिट हमने निकाल ली है 0.60। 4000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 0.60, ये मैंने इधर लिख लिया है। अदरवाइज क्या करना है आपने, एलिमेंट ऑफ कास्ट की तरफ अगर आप जाएंगे तो फिर अगेन वही डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स, और उसके बाद ये प्लांट के ओवरहेड हो गए और जनरल ओवरहेड हो गए, और इनके जो यूनिट्स थे ये इनकी पर यूनिट कास्ट आ जाएंगी और ये इनके यूनिट्स आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास और फिर इनका टोटल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, इनको इकट्ठे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मेंशन करते हैं दैट इज 2400 पाउंड्स, ठीक है, 2400 पाउंड्स। उसके बाद बी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सी एबनॉर्मल गेन हमारे पास यहाँ पे किया गया, एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन के हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो कितने देखें 130। इनको भी वैसे ट्रीट करना है जैसे हमने इन गुड आउटपुट यानी इसको यूज कैलकुलेट किया था, क्योंकि एजम्पशन ये है कि सारी कास्ट इस पे भी चार्ज हुई हुई है, क्योंकि हमें ये एंड पे पता चला। तो जब इसे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है जी 78 इन नेट टोटल। इंडिविजुअल करेंगे तो डिटेल थोड़ा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये देखो जहाँ यूज करना है जैसे आप कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है कि आप इन डिटेल यूज करें या वो यूज करें, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या किया है। 78, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपने जो है चीजें कैलकुलेट कर ली। अब ये 78 इसको मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए फर्दर हम जब इसके ऊपर बात करें तो, ठीक है। इसके ऊपर हम डिटेल में आगे चल के बात करेंगे कि हमने नेगेटिव क्यों लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेप 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं
अपने प्रॉपर आंसर की तरफ जो हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस अकाउंट है, ये स्टेप 6 में आ जाएगा। प्रोसेस अकाउंट 2। ये जी हमारे पास प्रोसेस अकाउंट 2। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि कास्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कास्ट ट्रांसफर हुई थी प्रोसेस 1 में, वो कितना हुई थी 1150। अगर आप याद करें तो 1150, और क्वांटिटी कितना हमें रिसीव हुई थी 2300 kg। फिर हमने क्या किया, एडिशनल मटेरियल यहाँ पे लगाया 2000 kg, और उसकी जो वैल्यू हमारे पास बनी थी वो 800। उसके बाद लेबर है तो ये 84 पाउंड्स। प्लांट कास्ट जो है ये हमारे पास यूज हुई है 270। और उसके बाद हमारे पास जो जनरल ओवरहेड्स है ये हमारे यूज हुए थे 147। ये आप तमाम कास्ट को एक दफ़ा रिव्यू करा दूं। यहाँ पे जब हमने कास्ट पर एलिमेंट कैलकुलेट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज। ठीक है, जो पर यूनिट पर एलिमेंट कास्ट हमारे पास गिवन है, ये सारी हमें यहाँ पे मेंशन कर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं आउटपुट की तरफ। तो यहाँ पे कास्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, तो ये जो यूनिट्स कंप्लीटेड है 4000 kgs है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं मेंशन कर दूँ ताकि आपको फिर कंफ्यूजन हो। 4000 kg, और इनकी जो कास्ट हमने कैलकुलेट की, ये इवेल्युएशन स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं 2400। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस यहाँ है नहीं, क्योंकि जब एबनॉर्मल गेन होगा तो एबनॉर्मल लॉस नहीं होगा किसी एक प्रोसेस में। अच्छा जी, नॉर्मल लॉस हमारे पास यहाँ पर मौजूद था, उसकी जो क्वांटिटी थी 430 kg, और उसकी जो स्क्रैप वैल्यू थी वो हमारे पास है 129। और ये जहाँ 129 लिखा है यहाँ पे 0 भी हो सकता था अगर उसकी कोई भी स्क्रैप वैल्यू ना हो, तो सिर्फ क्वांटिटी लिख देते। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगर आप इसका टोटल करें आउटपुट का, तो ये बन रहा है आपके पास 4430 kg, और इसका टोटल करें तो ये बन रहा है आपके पास 2529। और अगर आप इधर टोटल करें तो ये क्या होगा, थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो उसकी रीजन है कि जो एबनॉर्मल गेन है वो हम प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखते हैं, और एबनॉर्मल गेन हमारे पास था 130 kg, और इसकी जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो 78। ये आप इवेल्युएशन में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इसे अगर टोटल करेंगे तो ये आप बिल्कुल क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। ये 4430 kg, और ये कास्ट जो है 2529। तो इन दिस वे ये हमारे पास जो प्रोसेस अकाउंट है ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, और हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट है प्रोसेस अकाउंट की वो यहाँ पे कंप्लीट हुई, और आपने देखा हमने किस किस तरीके से इस पे काम किया। अब बात रही अब नॉर्मल गेन अब नॉर्मल लॉस पे, ये हम अभी करते हैं इसके ऊपर बात। तो इसके बारे में आप कंफ्यूज ना हो, ये अभी हम बात करते हैं थोड़ी सी देर में। तो ये प्रोसेस अकाउंट का आप मैकेनिक्स देख ले कि जब आपने प्रोसेस 1 किया तो कब कब किया, कैसे कैसे स्टेप्स लिए। प्रोसेस 2 को जब आपने कंप्लीट किया तो कौन कौन से स्टेप्स लिए। राइट जी, तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। ओके जी, वेरी इंपॉर्टेंट जो अब हमारे पास पार्ट है अब तो क्वेश्चंस वो समटाइम्स आपसे पूछ लिए जाते हैं
कि आप एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और स्क्रैप वगैरह के अकाउंट्स बनाएं, ठीक है। और इनकी जो लॉजिक्स हैं वो बिहाइंड द सीन्स क्या है। देखो हम थोड़ा सा अब जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज की तरफ। तो आपने ये देखना है कि हम उनको किस तरीके से अकाउंट फॉर करते हैं। जर्नल एंट्रीज के बगैर नॉर्मली आप लोगों से अकाउंट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो जब तक आप एंट्रीज करेंगे तो तभी आपसे ये कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे मैं अकाउंट बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं नॉर्मल लॉस का अकाउंट, टी अकाउंट एक बना लेता हूँ। आप इसमें देखते जाएं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एबनॉर्मल लॉस का, और उसके बाद यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एबनॉर्मल गेन का, और इधर साथ में बना लेता हूँ स्क्रैप अकाउंट। ठीक है जी। तो ये हम इसको कंप्लीट करते हैं। अभी आप देखिएगा कि किस तरीके से हम इसको अकाउंट फॉर करते हैं और कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला काम अब आपने क्या करना है, ठीक है। प्रोसेस 1 से शुरू होना है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोसेस 1 यानी एक ही प्रोसेस था तो एक ही प्रोसेस की एंट्रीज हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर 2 प्रोसेस थे, 3 प्रोसेस थे, तो जो जो उनमें हमारे पास लॉसेस के हवाले से, गेन्स के हवाले से बातें हुई हैं, हम उनको किस तरह से अकाउंट फॉर करते हैं। अगर आप अपने पास प्रोसेस 1 को देखें तो नॉर्मल लॉस वहाँ पे कितना था, ठीक है। प्रोसेस 1 में जो आपके पास नॉर्मल लॉस, तो ये आप प्रोसेस अकाउंट में भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास कितना है 120, ठीक है। और एबनॉर्मल लॉस कितना था 50, ये आप देख लें, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे देख लें कि ये दोनों चीज़ें प्रोसेस अकाउंट में किस साइड पे हैं, प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर है, नॉर्मल लॉस भी और एबनॉर्मल लॉस भी। तो अब यहाँ पे देखें हम इसको किस तरीके से अकाउंट फॉर, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट और प्रोसेस अकाउंट, यानी मैं P1 इसे लिख रहा हूँ समझाने के लिए, ये क्रेडिट। कितना अमाउंट से 120 और 120, ठीक है। सेम इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट और प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट विद 50, ठीक है, जो वैल्यू ऑफ द लॉस। यहाँ तक 2 बातें क्लियर हो गई। अब आपने यहाँ पे जो अगला स्टेप करना है, ठीक है, वो क्या करना है, आप यहाँ पे आप करेंगे कि भाई अगर हम एबनॉर्मल लॉस को बेचते हैं, उसका स्क्रैप, तो वो कितने में बिकता है, कितने में बिक सकता है। तो प्रोसेस 1 की तरफ हम चलते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज मिलेंगी अगर हमने यहाँ पे उनको सॉर्ट आउट किया है तो। नहीं, एबनॉर्मल लॉस की जो वैल्यू है वो तो हमारे पास 50 है कि टोटल लॉस हमारा 50 यूनिट्स का है, ठीक है, 50 पाउंड्स का है 100 यूनिट्स में से, ठीक है। अब अगर हम इनको स्क्रैप में बेचते हैं तो स्क्रैप का जो रेट है हमारे पास वो कितना है, स्क्रैप का जो रेट है एबनॉर्मल लॉस का वो प्रोसेस 1 में कितना है, ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको फिर भूल ना जाए। ये देखें स्क्रैप का जो रेट है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लाइन में ये रेट्स आपको याद रखने हैं। 0.20 प्रोसेस 1 में है और 0.30 प्रोसेस 2 में है। ये ध्यान में रखना है स्क्रैप का रेट। अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस 100 जो केजी हमारा नॉर्मल लॉस हुआ है, ठीक है, ये मैं मेंशन कर देता हूँ। नॉर्मल लॉस हमारे पास कितना केजी हुआ था वो भी हमें वैसे पता होना चाहिए। ये नॉर्मल लॉस हमारा हुआ था 600 केजी और अब नॉर्मल लॉस कितना हुआ था 100 केजी।
अब हम क्या कह रहे हैं कि इस 100 केजी को अगर हम स्क्रैप में बेच दें तो हमें प्रोसेस 1 में स्क्रैप की जो वैल्यू है वो है 0.20, यानी ये मैं यहाँ पे नरेशन में लिख रहा हूँ 100 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 0.20 पर केजी, अगर हम स्क्रैप में बेचना चाहें, ठीक है, तो हमें ये पैसे मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि स्क्रैप अकाउंट को मैं फिर डेबिट कर देता हूँ उस अमाउंट से जो स्क्रैप में अमाउंट लास्ट को बेचने से हमें मिलेंगे, तो वो 20। तो इसका मतलब है आउट ऑफ 50 एबनॉर्मल लॉस 20 पाउंड्स हमें रिकवर हो जाएंगे, और जो रिकवर नहीं होंगे वो अब हमारा ट्रू लॉस होगा, और हम उसको कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर हम क्रेडिट किसको कर देंगे, एबनॉर्मल लॉस विद अमाउंट 50, और ये हमारा क्या हो गया, $30, 30 पाउंड्स जो है डिफरेंस जो है वो क्या हो गया हमारे पास, लॉस हुआ, और ये प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जैसे हमने क्या किया, एबनॉर्मल लॉस को स्क्रैप में कन्वर्ट किया, स्क्रैप को शिफ्ट किया, इसी तरीके से ये जो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं 600 केजी, ठीक है, इसके रिलेटेड हमें जो अमाउंट है वो 20, क्योंकि लॉस का रेट तो वही है, स्क्रैप रेट जो है 0.20, तो यहाँ पर हमारे पास इसको भी हम स्क्रैप में शिफ्ट कर देंगे, तो लिखेंगे स्क्रैप अकाउंट डेबिट और नॉर्मल लॉस क्रेडिट, यानी क्लोजिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये 600 केजी और एट 0.2, ये हमारे पास स्क्रैप रिकवर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये प्रोसेस 1 की जो हमारे पास एंट्री थी वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी। अब आप इनको क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं इन अकाउंट्स में। नॉर्मल लॉस डेबिट हो रहा है ड्यू टू प्रोसेस 1, कितना अमाउंट से, 120 से। उसके बाद अब नॉर्मल लॉस डेबिट हो रहा है 50 से, ड्यू टू प्रोसेस 1 50 से। उसके बाद अब नॉर्मल लॉस क्रेडिट हो रहा है 50 से, लेकिन स्क्रैप और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्क्रैप एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्क्रैप में 20 और प्रॉफिट एंड लॉस में 30, ठीक है। फिर स्क्रैप डेबिट हो रहा है और नॉर्मल लॉस क्रेडिट हो रहा है। नॉर्मल लॉस क्रेडिट हो रहा है 120 ड्यू टू स्क्रैप, और स्क्रैप डेबिट हो रहा है ड्यू टू नॉर्मल लॉस 120, ड्यू टू नॉर्मल लॉस 120, और स्क्रैप यहाँ पे डेबिट हो रहा था एबनॉर्मल लॉस की वजह से, यहाँ पे देख सकते हैं कितना अमाउंट से, 20 से, ठीक है। तो ये जितनी चीजें थी ये हमने यहाँ पे अब मेंशन कर, क्लियर। अब इसी तरीके से मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ अगले प्रोसेस में। अगले प्रोसेस में हमारा जो नॉर्मल लॉस था कितना था, और वो क्रेडिट हो जाएगा प्रोसेस 2 को। अब ये देख लें नॉर्मल लॉस में क्या हुआ, प्रोसेस अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वजह से ये हमने क्या लिखा कि ये प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखा, और अब नॉर्मल लॉस भी प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट साइड पर चला गया, जो कि प्रोसेस अकाउंट हमारे क्रेडिट साइड पे शिफ्ट हो गया 50 पाउंड्स का, ठीक है। और अब ये भी जहन में रखें कि एक बात हमने की थी कि जो नॉर्मल लॉस के हमारे यूनिट्स होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, हम कास्ट ऑफ गुड आउटपुट हम बढ़ा देते हैं, कास्ट ऑफ गुड आउटपुट हम बढ़ा देते हैं, वो फार्मूला लगा के, ठीक है। लेकिन जो कास्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस है वो बेसिकली क्या है, देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये आपके सामने प्रोसेस है, तो इसकी जो टोटल कास्ट है वो ये है। तो हम एबनॉर्मल लॉस जो है उसकी कास्ट को यहाँ से इस प्रोसेस कास्ट से इस तरफ क्रेडिट साइड पर लिखने से इसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि हम इस कास्ट से इसको निकाल रहे हैं, कि भाई ये जो अब नॉर्मल लॉस हुआ है ये हम जो है प्रोसेस पे इसको शिफ्ट ना करें, इस लॉस को प्रोसेस अकाउंट पे शिफ्ट नहीं करते, बल्कि ये जो जो लॉस है इसको जाना चाहिए हमारे मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसके यहाँ पे इसको निकाल दें, ठीक है। जबकि नॉर्मल लॉस को आपको पता है हम क्या कर रहे होते हैं, चार्ज कर रहे होते हैं उसकी कास्ट को गुड आउट के ऊपर। अब जहन में रखिएगा
एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल गेन हो, उसको हम बेसिकली प्रोसेस अकाउंट से डिस्कनेक्ट कर रहे होते हैं और शिफ्ट कर रहे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। कहाँ पे शिफ्ट कर रहे होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। उसको प्रोसेस अकाउंट को कसूरवार नहीं ठहरा रहे, बल्कि उसको शिफ्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, कि वो वहां पर जाके एक्सपेंस में शामिल हो जाए जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ से। ओके, अच्छा जी, अब प्रोसेस 2 में आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो नॉर्मल लॉस है वो कितना है? 430 यूनिट्स है, और उसकी जो वैल्यू है वो 129 है। और एबनॉर्मल लॉस नहीं है, अब यहाँ पे एबनॉर्मल गेन है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और एबनॉर्मल गेन की जो वैल्यू है वो 78 है, और 130 यूनिट्स है, और 0.60 उसकी, वो तो चलो यूनिट कास्ट हो गई थी। अगेन हम एंट्रीज की तरफ आते हैं। प्रोसेस 2 के अंदर जो नॉर्मल लॉस है वो हमारे पास कितना हुआ है, उसकी जो वैल्यू थी और उसकी जो क्वांटिटी थी। क्वांटिटी उसकी थी 430 kg। ठीक है, और लॉस की जो वैल्यू थी 129। 129। अब देखते जाए एंट्रीज को। नॉर्मल लॉस डेबिट हो रहा है ड्यू टू प्रोसेस 2। ये देखिए प्रोसेस 2 से ये डेबिट हो रहा है 129, ये मैंने नॉर्मल लॉस में शिफ्ट कर दिया। और प्रोसेस 2 ऑलरेडी हम क्रेडिट कर चुके हैं, अगर आप यहाँ पर देखें नॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस की वजह से ये इसकी क्रेडिट साइड पर आ चुका है। उसके बाद हम आते हैं जो एबनॉर्मल गेन होता है। ठीक है, तो उसकी हम एंट्री करते हैं यहाँ पे। अब प्रोसेस 2 अकाउंट डेबिट, और एबनॉर्मल गेन, क्योंकि गेन है ना, देखें गेन को हम क्लोज यहाँ पे लिख रहे हैं, एबनॉर्मल गेन अकाउंट क्रेडिट। अब हमने क्या किया, देखो प्रोसेस अकाउंट को डेबिट किया एबनॉर्मल गेन से। तो अब ये देख रहे हैं प्रोसेस अकाउंट को हमने क्या किया हुआ है, डेबिट किया हुआ है प्रोसेस अकाउंट के अंदर गेन में। ठीक है, इसकी जो वैल्यू थी वो 78 है, और इसके रिलेटेड जो केजीज थे वो 130 केजीज। ठीक है, अब इसी तरीके से जो एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स हैं हम उनको भी स्क्रैप की तरफ ले जाएंगे। एबनॉर्मल गेन के अकाउंट को क्लोज कर, यहाँ पे शिफ्टिंग भी कर लेते हैं। एबनॉर्मल गेन क्रेडिट हो रहा है ड्यू टू प्रोसेस 2। ये देखिए प्रोसेस 2 की वजह से ये 78 क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एबनॉर्मल गेन को क्लोज करेंगे स्क्रैप के थ्रू, और जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो स्क्रैप का जो रेट है प्रोसेस 2 के अंदर वो 0.30 है। यानी अगर हमारे पास 130 केजी है, अब नॉर्मल गेन के जो केजीज हैं 130, स्क्रैप का रेट है 0.30। तो इसका मतलब है ये कैश हमें रिकवर स्क्रैप के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाता है हमारे पास 39। और जो टोटल, तो क्योंकि देखिए 78 है नॉर्मल गेन, स्क्रैप में जो हमें वैल्यू रिकवर हो जाएगी स्क्रैप अकाउंट के थ्रू वो है 39। और बाकी फिर हमारा क्या हो जाएगा, गेन ट्रांसफर हो जाएगा, गेन लास्ट गेन जो है ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अगर आप माइंड में लेके आए, उसकी क्रेडिट साइड पर हम इनकम्स लिखते हैं। तो ये 39 यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि हमारे पास अब नॉर्मल गेन जो डेबिट हुआ था 70, क्रेडिट हुआ था 78 से, अब डेबिट भी 78 से हो गया। कैसे भला? स्क्रैप लिखा हमने 39, और बाकी डिफरेंस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 39। तो इस तरह से स्क्रैप नॉर्मल गेन का अकाउंट जो है ये क्लोज हो गया, बराबर हो गया 78। और अब नॉर्मल लॉस को भी देखें तो ये भी 50 और ये भी 50 बराबर हो गया। ठीक है, यानी इनका काम जो है वो, इनकी वैल्यूज किधर शिफ्ट हो चुकी हैं, बेसिकली स्क्रैप में। अच्छा जी, और लास्ट एंट्री की जो नॉर्मल लॉस है ये भी हमने बेचना होता है, तो स्क्रैप अकाउंट इससे क्या हो जाता है, डेबिट, और नॉर्मल लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट विद 129 विद 129। तो अब आप स्क्रैप को डेबिट कर रहे हैं, स्क्रैप को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं विद नॉर्मल लॉस 129 से, और स्क्रैप को क्रेडिट कर रहे हैं एबनॉर्मल गेन से विद अमाउंट 39। ठीक है, ये आप देख लें। और
दूसरा जो है नॉर्मल लॉस क्रेडिट हो रहा है ड्यू टू स्क्रैप 129। अब आप देखें ये हमारे पास जो नॉर्मल लॉस है उसकी भी टोटलिंग अगर करें तो 942 ये भी और ये भी 9,482, तो ये नॉर्मल लॉस भी क्लोज हो गया, कोई बैलेंस कैरी डाउन नहीं होना चाहिए सब में, तो ये सारे क्लोज हो गए। अब रहा स्क्रैप, ठीक है। तो अगर आप स्क्रैप को देखें तो स्क्रैप में हमें कुछ वैल्यूज मिलेंगे। डेबिट साइड पे देखें टोटल करें तो ये कितना बनता है 9 और ये 2 3 ज़ा 6 एंड ये 269 और यहाँ पर है हमारे पास 39। तो जो डिफरेंस है वो क्या होगा उसकी हमें लास्ट एंट्री करनी है कि हम बार बार कहते आ रहे हैं कि स्क्रैप बिक जाता है, तो हमें क्या होगा बेचने से कैश मिलेगा और स्क्रैप अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, जो डिफरेंस रहता है स्क्रैप के अंदर, ताकि हमारे पास स्क्रैप अकाउंट भी क्लोज हो जाए। यानी 269 डेबिट पे है और 39 क्रेडिट पे है, तो 0 और ये 3 और ये 2, इसका मतलब है 230 कैश और 230 ये स्क्रैप क्रेडिट ड्यू टू कैश 230 और ये हमारे पास 269। तो इन दिस वे ये सारे अकाउंट्स हमने क्या कर दिए बैलेंस कर दिए। और ये नॉर्मली आपसे पूछी जा सकती है चीज़ें, चाहे वो एक ही प्रोसेस आपको दिया गया हो चाहे दो प्रोसेस दिए गए हो। तो इन दिस वे ये आज का हमारा जो कंप्लीट लेक्चर है वो अपनी फाइनल स्टेज में है, यानी कोई अब ऐसी कसर नहीं रह गई जो बात मैंने आपको यहाँ पे ना बता दी, ठीक है। तो ये आपका जो लेक्चर था कल वाला और आज वाला कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 और ये जर्नल एंट्री, ठीक है। तो ये होपफुली आपको सारे कंसेप्ट जब आप रिवीजन करेंगे तो फर्दर क्लियर हो जाएंगे, होपफुली जो है ना समझ आ गए होंगे अभी करंट मोमेंट, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं इन एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई बात अगर। हाँ जी कोई क्वेश्चन क्लियर है जी सबको? ओके ओके सर, ये फिर रिवाइज करेंगे जब फिर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर आपसे बात करें। ठीक है चले। अभी मतलब मैं अभी का पूछना चाह रहा था कि अभी आपको ये जो मैकेनिज्म था तो क्लियर हुआ है कुछ, बाकी तो आप साफ जब रिवीजन करेंगे तो फिर ही अभी क्लियर तो होगा। जाहिर बात है, अभी